तो इस सीरीज़ का हॉनेस्ट रिव्यू बीएमएस का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो को आने से पहले आप लोग एक फाइनल ईयर का वीडियो देख चुके होंगे। तो आज हम लोग अपना बैच का रिव्यू देते हैं। तो अपना बैच के लिए हम लोग ने पिक द चीट सेशन रखा है, क्योंकि अपने बैच से क्वेश्चन आंसर करने में थोड़ा वियर्ड लगेगा, इसलिए हमारा जो चीट रहेगा, जिसके पास भी वो चीट आएगा उसका आंसर देगा। और क्वेश्चंस वही है जो जनरली कमेंट में आप लोग पूछते हैं। तो आज का वीडियो के लिए मैं अपने बैच से बुलाया हूँ रविंदर खोला एंड आकांक्षा को। तो आज जैसा पता है कि हम लोग पिक द चीट करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग होनेस्ट आंसर देंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रविंदर। ये है ब्लैंक चीट। एक ब्लैंक चीट था, जिसका मतलब ये है कि जो भी रविंदर को बीएमएस के बारे बेस्ट क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चों का माइंड में आना चाहिए और उसका बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, वो बताएगा। बेसिकली ब्लैंक चिट में मैं ऐड करना चाहूँगा आयुर्वेदा आज के टाइम पे कोई एक जगह तक सीमित नहीं है। इट्स अ ग्लोबल हेल्थ केयर, ग्लोबल वर्ल्ड वाइड पे जाता है। अभी आप जैसे आयुर्वेदा में सिर्फ लोग सोचते हैं कि हम पढ़ाई करते हैं, जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं, मेडिसिन बना लेते हैं, अदरवाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। नहीं, एक बिजनेस है, प्रॉपर एक मार्केटिंग बिजनेस है। आप अपनी खुद के मेडिसिन, खुद के फार्मास्यूटिकल्स बेस्ड सेटअप करके उनको जीएमपी प्रॉपर यूज़ करके आप अपनी खुद के मेडिसिन अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सेकंड थिंग, गुरुकुल का कॉन्सेप्ट अभी आयुर्वेदा में बहुत अच्छे से चल रहा है। आप खुद का गुरुकुल सेटअप कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबल हेल्थ केयर पे सेमिनार्स होती हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ओवर द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड, कहाँ पे भी ओवर द इंडिया, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज़ें बेसिकली आयुर्वेद में आपको आने के बाद पता चलती हैं। ये पहले नहीं पता होती हैं कि लाइक हमें पहले नहीं पता था कि हम जैसे आने वाले हैं, उसके बाद हमें ये आने के बाद जो पता लगा है वो ये सब। बेस्ट थिंग अबाउट हॉस्पिटल विजिट ड्यूरिंग योर प्रैक्टिकल सेशन, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक आयुर्वेद डॉक्टर को या तो हमारे प्रोफेशन में, कि हमको जो पेशेंट, जब हम ताराचंद हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमको पेशेंट, हमारे प्रैक्टिकल जो होते हैं निदान के या काय चिकित्सा के, वो डायरेक्ट पेशेंट पे अप्लाई करने होते हैं। उससे हमें फर्स्ट ईयर से या तो सेकेंड ईयर से पेशेंट देखने की आदत हो जाती है। इससे मोस्टली क्या होता है, जैसे हमको पता चलता है कि जैसे सीजनल बीमारियाँ, उसमें हम आयुर्वेद की मेडिसिन से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। या तो लोगों की जैसे कि कुछ बुढ़ापे की प्रॉब्लम कॉमन होती है ऑल ओवर द इंडिया और इंडिया के बाहर भी, तो उसका फॉर्मुलेशन, उसके मेडिसिन को हम प्रैक्टिकल सेशन से लेके अपने प्रैक्टिस तक, अभी से दिमाग लगाए तो आइडियल तक हम पहुँच ही जाएंगे ऐसे। तो क्वेश्चन इज, मैंने सुना है कि आयुर्वेद साइंस में अपने हाथों से मेडिसिन बनाते हैं, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है। और जब आप सेकेंड ईयर आएंगे, सेकेंड प्रोफेशन में, तो रसशास्त्र सब्जेक्ट में आपको ये करना होगा प्रैक्टिकल में। और ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, जब आपको पता चलेगा मेडिसिन बनता कैसे है, भावना कैसे दिया जाता है, और कितने तरह का विधि है जिसको बनाने का, और कैसे चेंज होता है। अगर एक विधि कर रहे या भावना दे रहे हैं तो फिर कितना भावना देंगे तो उसमें क्या गुण चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा, तो आप बहुत क्लोजली देखते हैं कि मेडिसिन कैसे बन रहा है। तो सबसे बेस्ट पार्ट मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही है कि हम मेडिसिन बनाते हुए देखते हैं, और ये सेकेंड ईयर में आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है इस चीज़ का। Forensic science is included in Ayurvedic medicinal course. Yes, FMT is a subject in our Ayurveda course, named with Agatantra and Vyavhar Ayurved. FMT में यूजुअली लीगल, मेडिको लीगल केसेस वगैरह सब उसी के अंडर आते हैं, जो भी आज के टाइम पे मोस्ट कॉमनली अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ था, रेप वगैरह, इन सब जो मेडिको लीगल केसेस के अंडर आते हैं। FMT is included in Ayurveda course. The most surprising or amazing thing you found in the second year. सेकेंड ईयर में जैसे अभी आदिल ने बोला कि रसशास्त्र जो सब्जेक्ट है, इसमें हम खुद की मेडिसिन की कल्पना से लेके जैसे बनाते हैं खुद के हाथों से, तो हमको फॉर्मुलेशन पता चल जाता है, उसका मात्रा, भावना, उसकी सब प्रोसेस हमको पता चल जाती है। तो हम किसी पे और पर्सन पे डिपेंड नहीं रहते, या तो फार्मेसी पे डिपेंड नहीं रहते। अभी हमारे घर में भी कोई पेशेंट है तो उसकी मेडिसिन हम अपने किचन से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब एज हम रसशास्त्र और सारे सब्जेक्ट्स में अपने मेडिसिन खुद प्लान कर सकते हैं, खुद पेशेंट तक पहुँचा सकते हैं इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन इज, विच आर द सब्जेक्ट्स फॉर सेकेंड प्रोफेशनल बीएमएस कोर्स? तो हम सेकेंड प्रोफेशनल में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रोग निदान, जो पैथोलॉजी है, और संहिता अध्ययन है, जिसमें हम लोग सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान और शारीर स्थान के बारे में पढ़ते हैं, और इंद्रिय स्थान के बारे में पढ़ते हैं। फिर स्वस्थ वृत्ता है, जिसमें एक योगा का पार्ट आता है, और डेली दिनचर्या
और ऋतुचर्या के बारे हम लोग पढ़ते हैं, और जो एपिडेमिक पेंडेमिक डिजीजेस है उस सब के बारे पढ़ते हैं। फिर अगतंत्र है जिसमें हम लोग टॉक्सिकोलॉजी के बारे पढ़ते हैं, विष के बारे, सांप किस तरह का होता है, कितने टाइप्स ऑफ स्नेक है, स्कॉर्पियन है, तो विष से रिलेटेड जितने भी चीज़ें उन सब के बारे पढ़ते हैं। और फिर उसी में FMT आता है जो भी रविंदर बताया था कि जहाँ मेडिको लीगल एस्पेक्ट ये सब होता है, उसके बारे पढ़ते हैं। फिर रसशास्त्र है जहाँ पे हम लोग मेडिसिन कैसे बनाते हैं वो पढ़ते हैं। और द्रव्य गुण जो कि सबसे इंटरेस्टिंग मुझको लगता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये गार्डन जो दिख रहा है हम लोग का यही विजिट होता है कि द्रव्य गुण के बारे, एक एक प्लांट के बारे जानना, आइडेंटिफाई करना, डिस्टिंग्विश करना और सबका फीचर जानना, सबका गुण जानना। तो ये सब सब्जेक्ट हम लोग ऑल टुगेदर पढ़ते हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इसमें, लाइक मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, द्रव्य गुण इज इक्वल टू फार्माकोलॉजी। रसशास्त्र भेषज कल्पना इज ऑल्सो फार्माकोलॉजिकल पार्ट, क्योंकि उसमें मेडिसिन बनना, उनका GMP प्रॉपर फिक्स करना, एवरीथिंग जो भी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ होती है वो रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। रोग निदान इज इक्वल टू पैथोलॉजी। अगतंत्र एंड व्यवहार आयुर्वेद इज इक्वल टू टॉक्सिकोलॉजी। स्वस्थ वृत्त एवं योग जिसको इज इक्वल्स टू PSM, प्रिवेंटिव साइंस ऑफ मेडिसिन। लास्ट पार्ट संहिता अध्ययन वो प्रॉपर आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है, नो कम्प्रोमाइज। Is yoga is also one of your subjects? Yes, yoga is also one of our subjects. Exercise yoga is not only about postures. Yoga is all about the soul, body, mind. So it is a subject including in a Swasth Vrit. मैं एक ऐड करना चाहूँगी, जैसे हमारे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जो MUHS के अंडर चलती है, उसमें अभी योगा का सेपरेट कोर्स आया है जो कि हमारे मतलब आयुर्वेदा से रिलेटेड, और टीचर भी आयुर्वेदिक मेथड से पढ़ाते हैं। तो इसमें हम बॉडी, माइंड एंड सोल होल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, और रादर आज हम पेशेंट को कैसे योगा से ट्रीट कर सकते हैं, और माइंड मतलब जो से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उसको योगा की मदद से कैसे ठीक करते हैं, उसका स्पेशल कोर्स चलता है, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। तो इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, और फाइनली एक जो फाइनल ग्रेजुएट डॉक्टर्स का लिए है उसका पार्ट 2 भी आएगा। तो इसको इस 4 वीडियो में समराइज करते हैं। अब आप कमेंट में बताइए कि आपको और किस तरह का इंटरव्यू देखना है, या किस तरह का क्वेश्चन पूछे, या हेल्थ से रिलेटेड या आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर वीडियो बनाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हंस क्यों रहा है? यार हम यहाँ इतना बोल लेते हैं, वाइवा में क्यों नहीं बोल पाते हैं? वही सोच रहे थे हम अभी। ये सच बोल दिया, भाईवा में इतना नहीं बोला जाता है। इफ एनी टीचर्स वाचिंग प्लीज गिव अस सम बोनस मार्क्स। जिंदगी के 5.5 साल दिए हैं, उसमें कोई वेस्ट नहीं होगा। वेरी गुड आंसर। हाँ, दिस इज कॉल्ड अनफिल्टर्ड इंटरव्यू। मनी और रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट है या मनी? ये काटना है, ये नहीं कटेगा।